हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आजम प्राइजेक्शन टैग। आज मैं आपको ट्रेडिंग इन द जोन की 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बुक मार्केट के उस डीप इंसाइट को आपके सामने लाता है जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपने हमेशा सुना होगा कि ट्रेडिंग में ट्रेड करते समय आपको अपने इमोशंस को दूर रखना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपके इमोशन खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं, जैसे कि डर, लालच, आशा। इन सब के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं और इसलिए आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। और ये जो ट्रेडिंग बुक है ये आपके ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बुक आपको बताएगी कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आपका एक सही माइंडसेट डेवलप करेगी। इस बुक को मार्क डगलस के द्वारा लिखा गया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ये एक बेस्ट बुक है। ये बुक आपकी साइकोलॉजी को सही तरीके से सही माइंडसेट अडेप्ट करने में मदद करती है। चैप्टर नंबर 1 पर चलते हैं आप। एम्ब्रेस योर रिस्क, इसका फर्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर, इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में ट्रेड लेता है तो उसको उसके साथ एक रिस्क को भी मान के चलना है। लेकिन क्या वह सच में रिस्क को एस्केप करता है? अगर किसी ट्रेडर ने ट्रेडिंग से होने वाले रिस्क को समझकर ट्रेड करता है तो उसको पता होगा कि ट्रेडिंग के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। वो नुकसान में भी हो सकता है और वो फायदे में भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि ना तो फायदा ना नुकसान। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि किसी ट्रेडिंग का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनका ज्यादातर ट्रेड प्रॉफिट में होता है। कोई भी ट्रेडर किसी ट्रेड को सही सोचकर लेता है कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल ही होगा, और यही इमोशनल दर्द देता है जब आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल की जगह लॉस में जा रहा होता है। इसके कारण आपका इमोशन साइकोलॉजी हिट होता है। इसके कारण आप कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसे आपको नहीं लेना चाहिए था। इस बुक में लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में रिस्क को एस्केप कीजिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सारे रिस्क को समझकर ट्रेडिंग करता है, लेकिन जब कोई न्यू ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि उसका ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल होगा। इसलिए जब प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस में आता है तो वो न्यूट्रल होता है, उनका इमोशन हिट नहीं होता है। लेकिन न्यू ट्रेडर गलती करते हैं, वो डर के कारण अपने ट्रेड पोजीशन को जल्दी सेल कर देते हैं या फिर अपनी पोजीशन को लंबे समय तक बना के रखते हैं, ये सोचकर कि उसका ट्रेड शायद आगे प्रॉफिट में आ जाए, और उसका नुकसान बढ़ते जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि ये गलत है। चैप्टर नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। थिंक इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। ट्रेडिंग इन द जोन का ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में लेखक आपसे कहते हैं कि ट्रेडिंग एक अनुमान का गेम है। इसमें आपको नुकसान और फायदा दोनों होगा। अगर आप किसी सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो अगर चारों बार हेड आता है तो ऐसा नहीं है कि अगली 5वीं बार भी हेड आए, और कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर निर्भर है। इसी प्रकार से जब आप ट्रेडिंग में 4 बार किसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको 5वीं बार भी प्रॉफिट हो। आपका 5वां ट्रेड प्रॉफिट या नुकसान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 बार इसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट किया है। तो ये मत सोचिए कि आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 100% है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लेते हैं और अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब कोई ट्रेडर किसी स्ट्रेटजी से लगातार नुकसान कर रहा होता है तो वो ये मान लेता है कि ये स्ट्रेटजी अब आगे प्रॉफिट नहीं देगी, और वो तुरंत न्यू स्ट्रेटजी की ओर चला जाता है, जो कि गलत है। हर एक स्ट्रेटजी सिस्टम में फायदा और नुकसान दोनों होता है। महत्वपूर्ण यह है कि उस प्रॉफिट और लॉस को स्वीकार कीजिए। आप समझें कि अगर किसी स्ट्रेटजी से आज नुकसान हुआ है तो कल इससे प्रॉफिट भी होगा। हमेशा इसे प्रोबेबिलिटी के आधार पर, यानी कि अनुमान के आधार पर सोचिए, और इमोशन लेस होकर प्रॉफिट और नुकसान दोनों को स्वीकार कीजिए। हमें इमोशन नहीं होना है फ्रेंड्स। हर बार याद रखें, कई बार मार्केट में हर एक मूवमेंट यूनिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार में लॉस हुआ तो आगे भी लॉस होगा।
हमें आगे फायदा हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी के आधार पर चलिए, हमेशा अपनी स्ट्रेटजी और प्लान के साथ ट्रेड कीजिए। नंबर 3, डू ट्रेडिंग विदाउट एनी फियर। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि हमें अपने इमोशन को दूर रखकर ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि आपने जितने भी ट्रेड गलत किए हैं और नुकसान किया है, उनमें से ज़्यादातर ट्रेड का नुकसान आपके डर के कारण होता है। लेखक ने इस किताब में फियर यानी डर को 4 प्रकार में बांटा है। नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग, खोने का डर। नंबर 2, फियर ऑफ अननाउन, बिना मतलब का डर। नंबर 3, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड मिस ना हो जाए। नंबर 4, फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट, कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। ये कुछ फियर है जिसके कारण आप ट्रेडिंग में एक ही गलती को लगातार करते जाते हैं, जिसके कारण आप नुकसान करते हैं। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। हमें ट्रेडिंग में लॉस को एस्केप करके चलना चाहिए, तो ऐसे में नुकसान का डर नहीं होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि नुकसान का डर आपको और ज़्यादा नुकसान देता है। ये डर सिर्फ आपके मन का डर होता है। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी और प्लान पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कीजिए और बिना नुकसान के डर से अपनी स्ट्रेटजी पर काम कीजिए। इस प्रकार से आप ट्रेडिंग में कहीं ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 4, हैव अ केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लेखक हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी, संभावना का गेम है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट पर हैमर ने काम किया है और हो सकता है कि अगले पॉइंट पर हैमर काम ना करे, क्योंकि ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है। इसमें इमोशनली आपको इतना अटैच नहीं होना है। जब आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो अपने माइंड को फ्री रखें। आगे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहें। हो सकता है कि आपको लगातार 4 बार प्रॉफिट हो और हो सकता है कि आपको लगातार 4 बार नुकसान हो। जब आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से डर, लालच जैसे इमोशन को हावी ना होने दें। आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो भी बोल रहा है उसी हिसाब से ट्रेड करना है। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको किसी पॉइंट में एंट्री या एग्जिट लेने को बोल रहा है तो उसी पॉइंट में एंट्री और एग्जिट लें। अगर किसी पॉइंट में प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करना है तो अपने फैसले पर लगे रहना है। किसी भी इमोशन में अपना फैसला नहीं बदलना है। अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करके जो भी रिजल्ट हो उसको एक्सेप्ट करें और नुकसान होने की स्थिति में दूसरे दिन फ्रेश माइंड से फिर अपने स्ट्रेटजी पर काम करें। चैप्टर नंबर 5, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि मार्केट की चाल हर समय यूनिक चाल होती है, यानी कि मार्केट को पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो ट्रिक पहले काम कर गया है वो आगे भी काम करे और जो आगे होने वाला है वो पहले भी कभी हुआ हो। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट के एक संभावनाओं का खेल है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो आप मार्केट में उम्मीद रखना छोड़ देते हैं। जब आप ट्रेडिंग से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उसके रिजल्ट से प्रभावित नहीं होंगे और आप एक केयरफुली स्टेट में रहेंगे और अपनी ट्रेडिंग से अपने इमोशंस को दूर रख पाएंगे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए आपको शेयर बाजार के बारे में समझ, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। और शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए, आप उसके माइंडसेट को समझने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब के अंदर उसके लेखक की पूरी जिंदगी का निचोड़ लिखा होता है। और ये किताब ट्रेडिंग इन द जोन शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बुक को एक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।